हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की सेकंड मैराथन में सभी खिलाड़ियों का स्वागत है। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 200 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था। तो आज बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस फैक्टर। निम्नलिखित में से हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस का प्रदर्शन का कारक नहीं है। ऑप्शन ए टैक्टिकल एबिलिटी, ऑप्शन बी टीचिंग एबिलिटी, ऑप्शन सी कंडीशनिंग एबिलिटी, ऑप्शन डी टेक्निकल एबिलिटी। आंसर इज बी। हमारा टीचिंग एबिलिटी है, ये आपका लेसन प्लान का एक हिस्सा माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लिख लेना। लेसन प्लान का हिस्सा माना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें से जो बनने वाला है वो टेक्निकल एबिलिटी किससे संबंधित है। आंसर इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट ट्रेनिंग। कंडीशनिंग एबिलिटी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। बहुत रफ्तार में चलूंगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हर तरीके का जो क्वेश्चन आया है वो मैं सब कवर करूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बस आपको कंसंट्रेट करना है। व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट बट नो मूवमेंट टेक प्लेस नोन एज। जब हम बोल सकते हैं कि जब हम कोई भी गतिविधि करते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे मिलता जुलता आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ऑप्शन ए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैं बात करूं, आप स्क्वाट होल्ड करके खड़े हुए हैं, स्क्वाट, या किसी दीवार को पुश कर रहे हैं, या मैं बोल सकता हूं हैंड स्टैंड कर रहे हैं, सिर्फ होल्ड कर रहे हैं, जिसमें आप होल्डिंग वाली प्रोसेस कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं इसमें कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा ऑप्शन जो बी, क्या बोलता है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर स्ट्रेंथ डेवलप। ताकत को विकसित करने का सबसे अच्छा जो मेथड माना जाता है शक्ति को, तो वो है आपका आइसोटोनिक, और इसी को हम बोलते हैं वेट ट्रेनिंग। इसको हम बोल सकते हैं वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग को हम बोल सकते हैं, जिम में जाते हैं, डंबल उठाते हैं, लोहा उठाते हैं, तो वही एक अपने आप में आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का एक हम बोल सकते हैं पार्ट माना जाता है। फिर उसके बाद है सेम यहाँ पर है आइसोटोनिक ये भी है और आइसोटोनिक ये भी है। तो इसमें यस, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन रखना पड़ेगा। तो ये दो ऑप्शन हमारे सेम हो गए, तो ये यहाँ पर इसमें थोड़ा सा एक टाइपिंग में एरर हो जाता है। आइसोकाइनेटिक की बात करता हूँ, तो आइसोकाइनेटिक जो है, आइसोकाइनेटिक ये जो है एक इक्वल मोशन की बात करती है। हम बोल सकते हैं इसको कि ये जो मशीनें होती हैं, ये मशीन एक तरीके से साइंटिफिक मेथड से चलती हैं, याद रखना इस बात को। और ऐसी मशीनें आपको बहुत ही पॉपुलर जो सिटी है वहाँ देखने को मिलती हैं। और इसका एक जो एग्जाम्पल है वो है साइबेक्स मशीन। तो साइबेक्स मशीन जो है, जितने भी हमारे फिल्मी स्टार हैं, बड़े बड़े रॉयल आदमी हैं, तो इन मशीन से ये अपनी वर्कआउट करते हैं। इसीलिए 6 महीने में 8 महीने में बॉडी बना के दे देते हैं आपको। तो ये जो मशीन है इक्वल मोशन पे काम करती है, याद रखना इस बात को। अगर डीप में जानना है तो कॉल करना, मैसेज करना, और इसको मैं डीप में बता दूं, क्योंकि मेरे को अभी 200 क्वेश्चंस कवर करने हैं। अब एक सी बताना चाहूँगा आपको, मेथड को डेवलप करने के हमारे 3, मतलब स्ट्रेंथ को डेवलप करने के हमारे 3 मेथड हैं। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को डेवलप करने के हमारे 3 मेथड है। पहला मेथड जैसे कि मैंने बताया आइसोमेट्रिक। दूसरा मेथड मैंने बताया आपको आइसोटोनिक, और तीसरा मेथड बताया मैंने आपको आइसोकाइनेटिक। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये मेथड भी हैं, ये नियम भी हैं, याद रखना, ये एक्सरसाइज भी है, कैसे भी मैनेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर अ फर्स्ट एड मैनेजमेंट इन स्प्रेन। जब आपको स्प्रेन इंजरी हो रही है, पहले तो स्प्रेन को समझेंगे। मोच जब होती है, स्प्रेन होती है, तब आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इस पे लिख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबसे पहले आपने नाम सुना होगा प्राइस, कैपिटल में लिख देता हूं मैं, प्राइस। तो पी मतलब प्रोटेक्शन, पी मीन्स प्रोटेक्शन, आर मीन्स जिसको हम बोलते हैं रेस्ट, और आई मीन्स जिसको हम बोलते हैं आइस, और सी मीन्स कंप्रेशन, और ई मीन्स एलिवेशन। तो आप देखो पी हमने डाल दी, इसमें डिलीट कर दी,
इन्होंने राइस दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, राइस। तो आपको राइस के अकॉर्डिंग चलना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, रेस्ट। तो तीसरा नंबर देखो किस में, तो तीसरा इसमें। राइस के बाद आई आएगा, तो राइस के बाद आएगा आई, तो आपका आइस हो गया चौथे नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या दे, फिर आर हो गया, आइस हो गया, और सी से कंपेरिजन, तो ये हो रहा कंपेरिजन, फिर एलिवेशन, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। दूसरी बात, स्प्रेन जो इंजरी है ये है आपकी लीगामेंट्स इंजरी है, और मैंने आपको बताया लीगामेंट क्या करते हैं, बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, आपने किसी ने जवाब नहीं दिया है, चुपचाप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट लीगामेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे मजबूत लीगामेंट कौन सा है, उसका नाम क्या है, कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, चुपचाप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो, मैं पढ़ाने के लिए बैठा हुआ हूँ, डोंट वेरी, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो गूगल सर्च करके ही मुझे इसका जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेनिंग रेंज फ्रॉम 7 मंथ से 12 मंथ तक चलने वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस पर लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बोलते हैं मैक्रो साइकिल। जब हम बात करते हैं साइक्लिसिटी की, जब हम बात करते हैं साइक्लिसिटी की, तो साइक्लिसिटी के अंदर हमारे 3 टाइप के साइकिल देखने को मिलते हैं। साइक्लिसिटी की हम बात करते हैं तो 3 टाइप के हमारे क्या मिलते हैं, साइकिल। तो पहला है मैक्रो, हमने कर दिया, दूसरा है हमारा मीसो, और तीसरा है हमारा माइक्रो। तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 1 and 2 and 3, याद रखना। तो साइक्लिसिटी प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन का एक पार्ट है। जब हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो ड्यूरेशन को देखते हुए, समय को देखते हुए, टारगेट को देखते हुए एक डिजाइन तैयार करते हैं कि मुझे इतनी देर में ट्रेनिंग देनी है और इतनी देर में इसको रिजल्ट लाना है, याद रखना, एक एक क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी के अंदर की हम बात कर रहे हैं अपने साइकिल की, प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन भी बोल सकते हैं, याद रखना है इस बात को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेप्टर्स लेइंग इन अ जॉइंट्स एंड मसल्स। तो रिसेप्टर्स कहाँ देखने को मिलते हैं, जो मूवमेंट्स होता है, जो जर्किंग प्रोसेस जो होता है, तो जॉइंट्स और मसल के बीच में ये प्रोसेस देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना, रट लेना। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इंटर रिसेप्टर्स ये कहाँ पाए जाते हैं, इस क्वेश्चन का तो जवाब दे देना, इस क्वेश्चन का तो जवाब देना पड़ेगा आपको। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड। जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कितनी कैलोरी मिलती है आपको, आंसर इज ए 4। बेसिक क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करते हैं तो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। सिंपल का कार्ब्स का एग्जाम्पल है जो इजीली तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, जिसकी मैं बात करूं चीनी ले लो, चीनी ले लो। कॉम्प्लेक्स का मतलब पोटैटो ले लो, जो जिसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता हो, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो। सिंपल कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में आया हुआ है। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट जो होती है ये पहली सोर्स होती है एनर्जी की, फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। अब उसके बाद हमने कार्ब्स तो पढ़ लिया। अगर मैं बात करूं प्रोटीन से कितने, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी, 4.1 कैलोरी। फैट की हम बात करें तो फैट्स, तो 1 ग्राम अगर फैट ले रहे हैं तो 9.1 कैलोरी, रट लेना। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि अगर मैं 1 ग्राम में फाइबर ले रहा हूं, आप अपने बॉडी के वेट को रिड्यूस करने के लिए फाइबर्स लेते हैं, अपने हेल्थी गट्स बनाने के लिए, अपने डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइबर लेते हैं, तो 1 ग्राम में अगर फाइबर लूँगा तो कितनी कैलोरी मिलेगी, कमेंट करके बताना। मुझे पता है तुम क्या पढ़ते हो, जवाब देना इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर है 7, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल एक्टिविटीज़। तो शारीरिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं, शारीरिक क्रियाओं में सीखने का सर्वोत्तम विधि या मेथड, शिक्षण पद्धति कौन सी मानी जाती है। अब ये डिपेंड करता है कंडीशन कौन सी है। पहली बात तो यहाँ पर ही कॉमन क्वेश्चन है और कॉमन भी जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, करके आप दिखाते हैं, प्रदर्शन करके दिखाते हैं। तो कुछ ऐसे गेम है पहले आप खुद करके दिखाओगे तभी आप सीख पाओगे, कुछ ऐसे गेम है नॉर्मल जो है काम चल जाता है। तो लेक्चर तो आप जानते ही हैं, जैसे कि मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ। कमांड मेथड आप जानते हैं, कमांड देंगे वहाँ से आएगा। तो कमांड 2 प्रकार की होती है,
कमांड दो प्रकार की होती है, एक होती है रेस्पॉन्स और एक होती है हमारी रिदमिक। छोड़ दो, आगे बढ़ दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बहुत रफ्तार में चलना है क्योंकि 200 क्वेश्चन कवर करने हैं ना, तो धीरे धीरे चलूंगा तो मैं 25 ही क्वेश्चन कर पाऊंगा। आपने मोस्टली लोगों को देखा होगा 10-5 क्वेश्चन होते हैं, उनमें 2-3 घंटे खींच देते हैं। बट देखो मैंने आपसे बोला है 75 क्वेश्चन होंगे और 200 क्वेश्चन कवर करने हैं मेरे को 1 घंटे के अंदर, इसीलिए मैं बहुत तेज और रफ्तार में चलता हूँ। अगर आपको लगता है कि सर आप बहुत तेज चलते हैं, चीज़ें स्किप हो जाती हैं, डाउट जो रह जाते हैं या फिर क्लियर समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं थोड़ा सा अपना वॉल्यूम धीमा कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोटोनिक मस्कुलर एंडोरेंस इज मेजर्ड बाय, तो मैंने बताया आइसोटोनिक का मतलब मैंने बताया, एक ही एग्जांपल है वेट ट्रेनिंग, ऐसे याद कर सकते हैं। जिम में जाते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है आइसोटोनिक मस्कुलर एंडोरेंस। तो सिटअप्स जो आप करते हैं इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मैं लड़ी बना दूंगा। तो सिटअप्स की बात करूं, सिटअप्स को आप क्रंचेस बोलते हैं, सिटअप्स को आप बोलते हैं क्रंचेस बोलते हैं। पुलअप्स आप जानते हैं लटकते हैं हॉरिजॉन्टल बार पर, और पुशअप्स आप जानते हैं जमीन पर करते हैं। तो इन्हीं तीनों से हम बात करें, तीनों एग्जाम्पल आइसोटोनिक मस्कुलर एंडोरेंस के एग्जाम्पल हैं। अब देखना क्वेश्चन और बनाता हूं आपका। सिटअप से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम सिटअप्स करते हैं तो कौन से प्लेन में मूवमेंट होता है। आंसर इज सजाइटल प्लेन, आंसर इज सजाइटल प्लेन। पुलअप्स जब आप करते हैं तो किस प्लेन में होता है, आंसर इज सजाइटल प्लेन। हटाओ, पुशअप्स आप कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, पुलअप्स कर रहे हैं, किस में हो रहा है, याद रखना पुशअप्स की हम बात करेंगे तो ओवरऑल इसमें हमारे 2 टाइप्स के मूवमेंट्स इंक्लूड होते हैं, इसीलिए पुशअप जो है वेरिएशन के आधार पर होती है। तो हालांकि अगर प्लेन की बात करें तो सजाइटल में चले जाएंगे, और इसकी मैकेनिज्म को मैं समझाना चाहूँगा, इसमें वेरिएशन होते हैं। एक जो है आप अपने हैंड्स को अगर ब्रॉड करते हो तो हमारा मूवमेंट्स आउटसाइड चला जाता है, क्लोज करते हो तो सेंटर में रहता है, याद रखें इस बात को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, क्वेश्चन नंबर है 9, क्रॉस वेबर टेस्ट मेजर। क्रॉस वेबर टेस्ट जो है किसको मेजर करता है, लिख लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्रॉस वेबर, क्रॉस वेबर, क्रॉस वेबर, आंसर इज बी, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ। और ये बना था 1954 में यूएसए के द्वारा। जो नाम है क्रॉस वेबर उन्होंने ही बनाया था, और इसमें 6 आइटम या 6 बैटरी बोल सकते हैं, आइटम बोल सकते हैं, और इसका पर्पज है आपकी कोर स्ट्रेंथ को चेक करने का काम करता है। मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ में जो है हम बोल सकते हैं इसका पर्पज रहता है, इसका उद्देश्य रहता है, याद रखना। मोटर एबिलिटी, मोटर का मतलब समझना, मोटर क्या है, मोटर मतलब है स्किल रिलेटेड मूवमेंट, स्किल रिलेटेड मूवमेंट, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, याद रखना। फिजिकल फिटनेस तो आप जानते हैं भाई, शारीरिक शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। फॉर अ गुड टेस्ट डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। इस पर लिख लो भाई सारे लोग, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से लगातार इधर से उधर देखने को मिलता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हमारा। तो सबसे पहले आती है रिलायबिलिटी, कोई भी चीज़ कितनी रिलायबल है। रिलायबल से बन गया रिलायबिलिटी, वैलिड से बन गया वैलिडिटी। 1 साल तक जब आप सारे लोग हमारे से पढ़ते हैं तो कोर्स की वैलिडिटी होती है, 6 महीने के कोर्स तक की वैलिडिटी है भाई, 6 महीने में कोर्स कर लो। और ऑब्जेक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिविटी, तो ये सीक्वेंस में पूछ रहा है। तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो देख लो भाई सारे लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 11 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सार्जेंट जंप, फर्स्ट टाइम आपने नाम सुना हुआ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ये इवेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस हम बोल सकते हैं इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और सार्जेंट जंप जो काम करती है वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मेजर करने का काम करती है, और इसमें छुपी रहती है हमारी स्पीड प्लस स्ट्रेंथ। स्पीड प्लस स्ट्रेंथ से मिलकर बनता है एक्सप्लोसिव, इसको बोलते हैं विस्फोटक शक्ति। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मैंने एग्जांपल बताया कि डेडलिफ्ट, जो कि जिम में करते हैं। स्पीड आप सब लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। मिनिमम टाइम में जो भी हम मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करते हैं उसको स्पीड बोलते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। एजिलिटी, चपलता, एजिलिटी चपलता, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अप्रोक्सीमेट ग्लाइकोजन स्टोर इन द लीवर स्पोर्ट्समैन अबाउट।
तो ये आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग रेफरेंस मिलेंगे। इसका जो एक्यूरेट नियरेस्ट जो ऑप्शन जो हम मानते हैं वो 70 से 100 ग्राम के बीच में आप स्टोर कर सकते हैं ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन किसकी फॉर्म है? ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टोर करने की एनर्जी फॉर्म में, याद रखना। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट एक क्वेश्चन चलो आपको दे देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको कि ये तो है ग्लाइकोजन स्टोर किसमें? लीवर में। अगर मैंने आपको दे दिया कि मसल में कितना स्टोर करते हैं, तो जवाब देना भाई सारे लोग, तभी मैं आपकी थर्ड मैराथन क्लास लाऊंगा। मुझे पता है आप दोगे नहीं, क्योंकि चुपचाप पढ़ने वाले आदमी हैं आप लोग, जवाब देने वाले नहीं हैं। चुपचाप साइलेंट मोड पे चुपचाप मिलता रहे मटेरियल, और हमें कोई मतलब नहीं है, मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं। 13 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। विच डिजीज ऑल्सो कॉल्ड लॉकजा? लॉकजा, लॉक होता है ताला लगाते, ताला लगा दिया हमने, तो याद रखना लॉकजा का मीन्स है आपके जॉ से। लॉक जॉ मतलब जबड़ा इसमें जकड़ जाता है। तो ये कंडीशन कब आती है? ये कंडीशन आती है टिटनिस से। और टिटनिस जो होता है कैसे होता है? एक बैक्टीरिया से। किससे होता है? एक बैक्टीरिया से, याद रखें इस बात को, एक बैक्टीरिया से। अब वो है लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या है? इसको हम बोलते हैं कुष्ठ रोग, इसको हम बोलते हैं कुष्ठ रोग, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और इसी को हम बोलते हैं हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज। रट लो भाई, रेबीज जब कुत्ता काट जाए उसकी लार में मिलने वाला, ये आपको पता होगा। और जब ये प्रॉब्लम होती है तो आप सब लोगों ने नाम सुना होगा हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। लो भाई चलो भाई खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब मिजल्स। मिजल्स क्या होता है? मिजल्स का मतलब है खसरा, जो कि हमारी बॉडी रेड रेड हो जाती है, और यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं पूरा चेहरा जो है एक अपने आप में। तो मिजल्स किसको प्रभावित करता है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है। मिजल्स जो खसरा आता है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन। इन बोर्न जनरल साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो है आपकी ट्रेड एंजाइटी, मतलब पैदाइशी जन्म से मिलते, कुछ जन्म से टेढ़े होते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलने की आदत होती है, तो वो होती है ट्रेड एंजाइटी। स्टेड एंजाइटी का मतलब होता है जो व्यवहार से हम सीखते हैं। तो एंजाइटी दीज आर 2 टाइप्स, ट्रेड एंजाइटी एंड स्टेड एंजाइटी, याद रखना 2 प्रकार की। तो एक जन्म से मिल रही है, एक व्यवहार सीख के मिलते हैं। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं व्यवहार में रह के भी ऐटू खा बन जाते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर इन क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एक सीक्वेंस में लगाना है कि शारीरिक शिक्षा में आप जुड़े हुए हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, खेल की एडली से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी खिलाड़ी को ट्रेनिंग कैसे देते हैं, किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो इस पे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, फिर प्रैक्टिस करवाएंगे। लेसन प्लान चलते हैं आपके लगातार, तो आप इन्हीं चीज़ों को सीखते हैं। तो पहले डेमोन्स्ट्रेशन होता है, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर प्रैक्टिस कराने के बाद फिर उस पर करेक्शन करवाते हैं, फिर करेक्शन के बाद इवैल्यूएशन करते हैं। याद रखना, पहले करेक्शन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर करेक्शन, फिर इवैल्यूएशन, फिर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं। पहले हम खुद करके बताते हैं, फिर उनसे प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों से, फिर जो गलती हुई उसमें सुधार करेंगे, फिर उसका इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, भाई तुम पास हो गए। ये बात आपको पता होना चाहिए। ट्रेनिंग के अंदर आप सब लोगों को ये सीखा होगा, स्कूल कॉलेज जो भी है। 16 क्वेश्चन, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चन आर वाज डेवलप, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो रट लो आंख बंद करके, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी, कैटल नाम के व्यक्ति लगभग 20,000 लोगों पर इन्होंने रिसर्च करी थी, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। अब 17 क्वेश्चन की हम बात करें, ये आपके एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका रजल लंज वॉलीबॉल टेस्ट किससे संबंध। पहली बात तो यहाँ पर वॉलीबॉल लगा दिया है, खाली वो दे देगा रजल लंज किससे संबंधित है, तो आपको आंसर लगाना है वॉलीबॉल। पहला क्वेश्चन तो ये कैसे बनेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये कब बना, तो 1940 में बना, याद रखना कब बना, 1940 में। अब इसका पर्पज़ क्या है, मीन्स कोई भी जो हम बोल सकते हैं कोई भी टेस्ट होता है, चाहे वो टेस्ट इसके रिलेटेड हो या वो हमारा फिजिकल से रिलेटेड हो या परफॉर्मेंस को एनहेंस करने वाला हो, कोई भी हो। तो रजल लेंथ जो वॉलीबॉल स्किल टेस्ट है, तो इसके अंदर जो किन किन चीज़ों को हम देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो सारे लोग। तो इसका ऑप्शन हमारे हैं पहली, अभी तो इसके मैच करने वाला है, ये मैच करने वाला है।
तो इसमें हमें देखना होगा, पहला हो गया हमारा सर्विंग एबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, हमारा हो गया सर्विंग एबिलिटी। तो इसमें हमारा पहले में सर्विंग एबिलिटी, फिर है हमारा ब्लॉकिंग एबिलिटी। तो पहले तो देखो डीड मारो, जो नहीं होता उनको डीड मारो। एक तो ब्लॉकिंग नहीं होता है और एक ये नहीं होता है स्पैकिंग एबिलिटी। सर्विसिंग होती है और बॉलिंग एबिलिटी होती है। तो पहला और चौथा देख लो भाई 17 में यस, पहला वाला ऑप्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ, ग्रोथ को वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी हेरिडिटी, ऑप्शन डी एक्सरसाइज। इसमें हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज एबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 क्वेश्चन पे आप लिखेंगे कि जो न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है हमारा माइक्रो। मैक्रो के अंदर जो आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो वो है कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, ये हमारे हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो मीन्स होता है ज़्यादा, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो मीन्स होता है जिनकी कम ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर आते हैं हमारे विटामिन्स एंड जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स। तो विटामिन्स और मिनरल्स जो आते हैं वो आते हैं माइक्रो के अंदर, और मैक्रो के अंदर जो आते हैं वो है कार्ब्स, प्रोटीन, फैट। और ये जो है एनर्जी का माध्यम है, ये तीनों के तीनों। तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो आपको एनर्जी नहीं देते, इनको प्रोटेक्टिव हम बोलते हैं, प्रोटेक्टिव बोलते हैं। ये हमारे शरीर के लिए सुरक्षा करती हैं बीमारियों से, बैक्टीरियाओं से, वायरसों से, फंगसों से, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी क्या होती है? हम बोल सकते हैं कि ये एक जो है धरोहर है जो हमें मिल जाती है, कोई बीमारी, कोई रोग जो हमें पहले से मिला हो, याद रखना। तो इनका सबसे बड़ा रोल है तीनों का हमारी वृद्धि को प्रभावित करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट काइंड ऑफ फूड आर विटामिन्स नोन एज, विटामिन भोजन के प्रकारों में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है प्रोटेक्टिव। ये क्या करती हैं? हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है, रोग होता है, उसकी सुरक्षा करती हैं विटामिन्स। और विटामिन्स कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, मतलब 2 ग्रुप होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं फैट सोल्यूबल, और एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल। भाई छोड़ना नहीं है। फैट के अंदर आती है ए, डी, ई, के। वाटर के अंदर आती है बी एंड सी। ये जो है फैट में डिजोल्व होती है, ये वाटर में डिजोल्व होती है। याद रखना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब टोटल विटामिन्स कितनी है हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए? तो 13 विटामिन्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, 13 विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 20। डेंगू आप सब लोग जानते हैं वायरस के द्वारा होता है। आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन बोल रहा है, नेम दी ओनली वीमेन रेसलर who won a medal in Olympic Games। 21 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी साक्षी मलिक। और इन्होंने कितनी वेट कैटेगरी में मेडल उठाया था? तो प्लीज़ कमेंट करके बताना भाई सारे लोग, कितनी वेट कैटेगरी में, याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सैडल जॉइंट्स कहाँ पाया जाता है? तो वो थंब में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैडल जॉइंट थंब में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन की हम बात करें, बोला है अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, लोहे का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है? ग्रीन वेजिटेबल या हल्दी, स्वीट पोटैटो या होल ग्रेन? ऑप्शन ए ग्रीन वेजिटेबल, हरी जितनी भी सब्जी है वो सब का सिर्फ हम बोल सकते हैं कि आयरन का एक माध्यम है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका स्वीट पोटैटो है, ये जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक अपने आप में कार्ब्स का एग्जाम्पल है। गेहूँ जो है, गेहूँ ये जो है किसकी फॉर्म है? ये एक अपने आप में पॉलीसैकेराइड की फॉर्म है, पॉलीसैकेराइड की फॉर्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैंने आपको बता दिए। आ जाओ
24 क्वेश्चन की मैं बात करूं, 24 तो मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, इस पे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होती है, और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी को हम डिस्पर्जन के नाम से जानते हैं। डिस्पर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन के नाम से जानते हैं, तो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, विचलन की अति विश्वसनीय माप। अब मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी और मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, दो क्वेश्चन मिलेंगे हिंदुस्तान का, कोई भी पेपर आप चेक कर लें, इंडिया का वनडे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, ये दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आ जाओ 25 क्वेश्चन, द मेन रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज आइडेंटिफाइड। तो क्या है, किसका, उसका काम क्या है, तो वो लीडर जैसा अपना वर्क करता है, नेता जैसा अपने गुण दिखाता है, तभी जाके अपनी एक पहचान बनाता है, याद रखना। 26 क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड वीमेन रेसलिंग कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक गेम्स। 2004 में महिला, हम बोल सकते हैं ओलंपिक में सर्वप्रथम महिला कुश्ती कब शामिल की गई, 2004 में। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27, आर रिसर्च प्रपोजल। जब आप एमपीएड के बाद पीएचडी का प्लान करते हैं, डॉक्टर डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप रिसर्च प्रपोजल बनाना आपको आना चाहिए। तो रिसर्च प्रपोजल क्या बोलता है, इस पर लिख लो, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसर्च से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये है आपका ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क टू कंप्लीट। हम बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट का मतलब एक कच्चा मसौदा तैयार करते हैं कि सर मैं ये पीएचडी करना चाह रहा हूँ, ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा टाइटल है, ये मेरी लिमिटेशन है। एक कच्चा मसौदा, रिसर्च प्रपोजल, जिसको हम बोल सकते हैं सिनॉप्सिस तैयार करते हैं। और जब सिनॉप्सिस तैयार होने के बाद मोहर लगती है, आरडीसी बैठती है, और आरडीसी का मैंने नाम ले रखा है, तो कमेंट करके बताना, जब आरडीसी मीटिंग बैठती है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, बताना भाई, एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन, इस पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो है फीफा की हम बात कर रहे हैं, फीफा रूल्स के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, हम बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट कितने होते हैं फीफा के अकॉर्डिंग, तो ये ओल्ड के अकॉर्डिंग है 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, पिछले कई वर्षों से लगातार 3। अभी हाल ही में मेरे को बताया कि सर रूल्स के अकॉर्डिंग अभी जो है कुछ न्यू रूल्स ऐड हुए हैं, तो इसका जो है ऑप्शन हम बोल सकते हैं क्या हो गया, 5 हो गया। तो अगर आपको 3 ना मिले तो आप 5 लगा देना। बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनकी आंसर की को जब मैंने चेक की है, या मैं बोल सकते हैं क्वेश्चन जब आया तो उन्होंने 3 ही माना है। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो आप 5 लगा देना। तो न्यू रूल बुक के अकॉर्डिंग 5 है। अब ये अप्लाई नया क्वेश्चन ऐड किया है, आपके सामने आएगा, तो ये अब आपके आंसर की पे डिपेंड करेगा, याद रखें। तो ओल्ड के अकॉर्डिंग 3 है, न्यू के अकॉर्डिंग आप 5 कर देना, क्योंकि मेरे को भी इसके बारे में जानकारी मिली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29। If research can be defined in a one single term, then research is। यदि एक शोध एक शब्द से द्वारा परिभाषित करना शोध कहलाता है, तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल डेफिनेशन की बात कर रहा है। तो इन्वेंशन का मतलब होता है खोज करना, रिसर्च करना। डिस्कवरी का ये मतलब वही बोला, वो न्यू नॉलेज मतलब नए ज्ञान की प्राप्ति, सब वही है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। 30वां जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कि रामानुजन कप किससे है, तो वो टेबल टेनिस से। और टेबल टेनिस को हम जानते हैं पिंग पोंग के नाम से जानते हैं, चाइना में जानते हैं इसको, चाइना के अंदर, और वैसे भी जानते हैं। एक और क्वेश्चन, टेबल टेनिस, बैडमिंटन जो गेम है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओरिजिन तो ये हुआ आपका इंग्लैंड से। लॉन टेनिस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इंग्लैंड से, छोड़ना नहीं है कि क्वेश्चन। स्क्वैश का कहाँ से हुआ, कमेंट करके बताना। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रखा है मैंने, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रखा है। आ जाओ, एक आध क्वेश्चन तो छोड़ूंगा, जवाब तो देना पड़ेगा। आ जाओ, नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस कवर्ड, जो तय की गई दूरी को मेजर करता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे 32, फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट मैनेजमेंट का पहला जो हमारा हम बोल सकते हैं चरण माना जाता है, पहला
इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट। ये मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन मिलता है, उन पर ये क्वेश्चन देंगे आपको, याद रखना। तो वो है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आप प्लान करेंगे, तो प्लान के बाद कितने की शादी कर रहे हैं, तो बजट करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चनों को रट लेना आप, और सीक्वेंस भी आपको रट लेना है, समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं और 75 क्वेश्चन है। तो आप देख लेना कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कमेंट करके बताना। वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप स्पिन ऑन वॉलीबॉल कॉज। वॉलीबॉल पर टॉप स्पिन का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन सी, लोअर एंगल ऑफ रिबाउंड। याद रखना इस क्वेश्चन को, लोअर एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सर्विस करते हैं तो लोअर एंगल ऑफ रिबाउंड की बात करते हैं। न्यूनतम कोण की हम बात करेंगे 34। डॉक्टर केनिथ कूपर, ये किससे संबंधित है? अनसीरीज 12 मिनट रन वॉक टेस्ट, और इन्होंने ही इसकी शुरुआत करी थी। कहाँ पर करी थी? USA में करी थी। और इसकी डेट पूछता है तो आप डेट का जवाब दे देना मुझे, डेट का आप जवाब दे देना। डेट का आप जवाब दे देंगे JCR 1947 में बना था। JCR में 3 बैटरी होती हैं, 3 बैटरी होती है। J से मतलब होता है जंप, और जंप कौन सी है? वर्टिकल, वर्टिकल जंप। C से मतलब चिनअप, C से चिनअप्स, और आपसे R से शटल रन, शटल रन। तो वर्टिकल जंप क्या मेजर करती है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, छोड़ना नहीं है। चिनअप, चिनअप शोल्डर आर्म स्ट्रेंथ की बात करती है। शटल रन एजिलिटी की बात करती है, एजिलिटी की। छोड़ दो, इतना काफ़ी है। आ जाओ, नेक्स्ट है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का जो बॉक्स होता है वो कितने इंच का होता है? इसका जवाब आप दे देना, इसका जवाब आप दे देना। नेक्स्ट, FYT टेस्ट, ये किससे संबंधित है? इसका भी जवाब दे देना अगर आपने टेस्ट एंड मेजरमेंट पढ़ रखा है तो। आ जाओ, नेक्स्ट है 35, पीरियोडाइजेशन। पहले पीरियोडाइजेशन को समझेंगे। विच फेज इज नोन एज अ फेज ऑफ फेस क्रिएशन? बेस क्रिएशन, नॉट फेस क्रिएशन, बेस मतलब जिसमें हमारा बेस तैयार होता है। सब वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। जहाँ बेस की तैयार, यहाँ बेस मतलब नींव मजबूत होगी तो घर जो है हमारा मकान है वो लंबे समय तक टिका रहेगा। तो वो होती है हमारी प्रिपरेटरी फेज, जिसमें हम तैयारी करते हैं, अपनी बेसिक चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, और पीरियोडाइजेशन का पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडाइजेशन स्पोर्ट ट्रेनिंग का प्रिंसिपल है, याद रखना कैसे भी। तो प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज, ट्रांजिशन फेज, ये तीनों फेज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके एक खिलाड़ी का एक डिज़ाइन करते हैं, एक प्लान करते हैं, एक शेड्यूल तैयार करते हैं। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 36 बोल रहा है, इन ऑर्डर ट्रेन एब्डोमिनल मसल्स वी नीड टू फ्लेक्स। जब आप अपनी पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करते हैं तो वो कौन सी एक्टिविटी करेंगे? शोल्डर से होंगी या फिर इनमें से कोई नहीं, नी जॉइंट से। तो जब आप अपनी कमर को मोड़ोगे तो पेट पर प्रभाव पड़ेगा, तो हिप फ्लेक्शन की बात करेगा, याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन है कि स्पायरोमीटर यूज मेजरिंग। स्पायरोमीटर से क्या करते हैं हम? वाइटल कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड। अब आपको पता है कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो इस पे लिख लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो है आपकी हेल्थ रिसर्च से कोई लेना देना नहीं होता है। हेल्थ इंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान रखते हैं, बच्चों को बताया जाता है, हेल्थ सर्विस पे भी ध्यान दिया जाता है, हेल्थ सुपरविजन पे भी ध्यान दिया जाता है। रिसर्च से कोई हमारा लेना देना नहीं है। आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा 39 क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंटिंग अ टास्क टू द इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, करेक्शन कम्स अंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आपका डिडक्टिव टीचिंग प्रोसीजर। आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं 40 क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ पार्ट ऑफ बॉडी एज अ फ्रिक्शन अगेंस्ट एनीथिंग रिजल्ट इन। जब शरीर का कोई बाकी चीज़ से रगड़ा खाता है, रगड़ते हैं तो क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन होती है। और जब ज़्यादा रगड़ा खा जाएगा तो एब्रेशन इंजरी हो जाएगी, एब्रेशन इंजरी हो जाएगी, स्किन इंजरी, एब्रेशन, याद रखना, स्किन इंजरी। चलो भाई, नेक्स्ट है आपका, इसको हम बोलते हैं 41, प्री स्कूल की बात कर देगा। प्री, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। जब प्री की बात करेगा तो इमिटेशन होगा, और कुछ नहीं होगा तो डेमोन्स्ट्रेशन होगा, याद रहेगा। ये छोटे बच्चों के लिए होती है, नादान बच्चे होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन थोड़े से नादान से, थोड़े से और चालाक से हो जाते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 42 ये क्वेश्चन तगड़ा भाई। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि इसमें मैच करना है, एक अगर मिल गया तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। 42 तो सोर्स ऑफ एनर्जी की हम बात करें ड्यूरिंग स्प्रिंट तो वो कहाँ से लेते हैं, तो वो है आपकी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, पहले का ही लगा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन डिफिशियंसी की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है BO2 डेप्थ, बिल्कुल ठीक है। रेस्ट बिटवीन एक्सरसाइज तो रिकवरी पीरियड, बिल्कुल ठीक है। स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स मायोग्लोबिन होती है। तो भाई देख लो भाई, ये है हमारा इसका आंसर और इसमें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 40 क्वेश्चन नंबर है हमारा 43 क्वेश्चन है द हाईएस्ट अवार्ड फॉर प्लेयर इन इंडिया, भारत में खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत हुई थी 1991 में 92 में, तो उस टाइम जो है 7.5 लाख रुपए मिलते थे। अभी प्रेजेंट में 25 लाख रुपए मिलते हैं। कितने लाख मिलते हैं? 25 लाख रुपए मिलते हैं। अब राजीव गांधी खेल रत्न का नाम जो बदल दिया गया है वो कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। द्रोणाचार्य 1985 में शुरुआत हुई, अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरुआत हुई। अब पद्मश्री की शुरुआत कब हुई, ये तो जवाब दे देना, ये जवाब आपको देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सबकी धनराशि याद कर लेना, एक एक जो भी नए अवार्ड जो हमारे सबकी धनराशि कितनी मिलती है। वॉलीबॉल में मूल्यांकन हेतु एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर का नाम है डाटा वॉली। इस सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ों को एनालाइज मैकेनिज्म बहुत सारी चीज़ों को बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर वॉलीबॉल गेम। आ जाओ, मैक्सिमम स्वीट्स क्लाइंट्स कहाँ मिलती हैं, तो ये क्वेश्चन पे मैं लगा देता हूँ एरर, ये थोड़ा सा इस पे एरर है ही है, ठीक है ना। तो अगर आपको मिलेगा एक ऑप्शन, इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें एक सोल भी दे रखा है, एक पाम भी दे रखा है, बट जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लाएंगे आर्मपिट, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो सोल और पाम जो है, जब हम इसकी रिसर्च को पढ़ते हैं, पेपर्स को डाउनलोड करते हैं, तो सोल और पाम जो दोनों हमारे सिमिलर देखने को मिलते हैं, बट अब ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से उठाया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप डिलीट ही मार दो। बट एक ऑप्शन आए, अगर सोल ना हो तो पाम लगाना, पाम ना हो तो सोल लगाना, आर्मपिट बिल्कुल मत लगाना, पहली बात तो मैंने इस क्वेश्चन को डिलीट ही कर दिया। चलो भाई आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 बोल रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग साइकिल, कि जब हम ट्रेनिंग साइकिल में किन किन चीज़ों का एक सिस्टमेटिक वे में हम यूज़ करते हैं, ये बोल रहा है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो ऑप्शन है हमारा पहला गोल सेटिंग, फिर है गोल सेटिंग के बाद एग्जीक्यूशन ट्रेनिंग, फिर है इवेल्यूएशन, फिर है हमारा फीडबैक। फिर फीडबैक नहीं होता है, गोल सेटिंग नहीं होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग, इवेल्यूशन, फीडबैक, गोल सेटिंग नहीं होती है। तो एक सीक्वेंस में उसने बात करी है, तो इवेल्यूशन, फीडबैक, गोल सेटिंग, एग्जीक्यूशन, इसमें सारे ऑप्शन गलत है हमारे, ये ऑप्शन हमारा सही है। सबसे पहले आप गोल तैयार करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग, फिर आप इवेल्यूशन करते हैं, लास्ट प्रोसेस फीडबैक होता है, आप लेते हैं कितना % सही है, कितना क्या जो भी आप निर्णय लेते हैं, फीडबैक। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो भाई सारे लोग, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। किन्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, हम बोल सकते हैं किन्सियोलॉजी इज द स्टडी विच इज रिलेटेड, किन्सियोलॉजी किसका अध्ययन करती है, या हम बोल सकते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। तो किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो किन्सियोलॉजी बात करती है मोशन की, कि हमारी बॉडी में जो हम फंडामेंटल मूवमेंट्स की बात करते हैं, एनाटॉमिकल मूवमेंट्स की बात करते हैं, वो किस तरीके से मोशन कर रहे हैं। बॉडी फंक्शन की हम बात करें, हम बॉडी फंक्शन की, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन काम कैसे कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑर्गन की, तो वो है हमारा फिजियोलॉजी, कि इंटरनल ऑर्गन जो प्रक्रिया हैं वो किस तरीके से अपना वर्क कर रहे हैं। बॉडी स्ट्रक्चर एक एनाटॉमी का पार्ट माना जाता है, एनाटॉमी छोड़ना नहीं एक भी। और डिजीज तो आप सब लोग जानते ही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे, हर एक क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका 48 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन है आपका, नेम द फर्स्ट वीमेन वेट लिफ्टर हु वॉन द मेडल फॉर इंडिया इन ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेलों में प्रथम महिला भारोत्तोलक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। आंसर इज सी, कर्णम मल्लेश्वरी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन है हाईलाइटेड, मीराबाई चानू, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा,
ये किस खेल से रिलेटेड है, इन्होंने कितनी वेट कैटेगरी में मेडल उठाया है। हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, याद रखना, नोट कर लेना। अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 49 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज गवर्न बाय। मीन्स मैं बोल सकता हूँ शारीरिक शिक्षा के अध्यापक की तैयारी की जाती है, वो किस, हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, या उसको कौन सी बोर्ड है या कौन सी गवर्निंग बॉडी है वो उसको कंट्रोल करती है, उसको थ्रू तैयार किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन लिख लो सारे लोग। तो वो है एनसीईटी। अब एनसीईटी से क्वेश्चन बनता है कि एनसीईटी कब बनी थी, तो ये बनी थी 1995 में। एनसीईटी का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं नेशनल काउंसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। अब उसके बाद है यूजीसी से क्वेश्चन बनता है, यूजीसी कब बना था, यूजीसी बना था 1956 में, वेरी वेरी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब उसके बाद है नेक क्या करती है, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। नेक क्या करती है, NACC, AICT, ऑल इंडिया काउंसिल टीचर एजुकेशन। इनकी मोस्टली हमेशा देखा जाए तो फुल फॉर्म ही पूछता है वो, और डेट भी पूछ लेता है, याद रखना। तो AICT ये कब बनी थी, 1945 में बनी थी, 1945 में। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, आ जाओ, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है आपके लिए, बट आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर अ जेनेटिक एंडोमेंट। हम बोल सकते हैं अनुवांशिक धरोहर जो हमें मिली हुई है, तो वो मिलती है आपकी स्पीड। और स्पीड जैसे कि हम बात करते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला पूछता है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि स्पीड में जो है हम किस टाइप के फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो है हमारा जिसको हम बोलते हैं फास्ट एंड वाइट, या हम बोल सकते हैं क्लास सेकंड के नाम से भी जानते हैं, फास्ट ट्विस्ट मसल्स फाइबर या वाइट मसल्स ट्विस्ट फाइबर या क्लास सेकंड, इसको हम बोल सकते हैं। ये मिनिमम डिस्टेंस के लिए, मिनिमम दूरी के लिए जो हमारे वाइट वाले जो होते हैं, सफ़ेद वाले जो होते हैं, वो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। रेड जो हम बात करते हैं, रेड मसल्स फाइबर एंडोरेंस एक्टिविटी के लिए करते हैं, याद रखना। फ्लेक्सिबिलिटी को हम रोम के नाम से जानते हैं, रेंज ऑफ मोशन। गोनियोमीटर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की रेंज को पहचानता है कि रेंज ऑफ मोशन कितना हमारे एंगल में, जॉइंट्स में, तो गोनियोमीटर से क्वेश्चन बनता है एक तो। अब उसके बाद है स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। स्ट्रेंथ हमारी कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा 3 प्रकार की होती है, तो आप सब लोगों को पता है, एक है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और एक है हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, और एक है हमारी स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस छोड़ना नहीं, मैं हर एक क्वेश्चन से आपको रूबरू कराऊँ, ये रिवीजन है आपका। आपको मज़ा भी आ रहा होगा कि हाँ ये उससे ये उससे जोड़ भी रहे होंगे। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सोमेटोटाइप हैज़ नॉट बीन मेंशन बाय शेल्डन। शेल्डन ने सोमेटोटाइप पर्सनैलिटी दी थी, इनमें से नहीं है, तो ये वाली नहीं है, ओमोमोर्फ नहीं है, एंडोमोर्फ दे रखी है, मीसोमोर्फ दे रखी है, एक्टोमोर्फ दे रखी है। एंडो का मतलब है मोटा, जिसको हम बोलते हैं रोबस्ट पर्सन, गर्दन मोटी होगी, शरीर लंबा चौड़ा होगा, अट्ठा काटा, परसेंटेज ऑफ टिश्यू ज़्यादा होंगे, कौन से, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज इसके पास टिश्यू ज़्यादा होंगे, तभी तो एडिपोज इसके पास टिश्यू ज़्यादा होंगे, तो वो मोटा आदमी होगा। मीसोमोर्फ इसको हम बोलते हैं एथलीट बॉडी, बढ़िया बॉडी, मस्कुलर बॉडी, इसको हम बोलते हैं मस्कुलर बॉडी। और एक्टो मतलब मरियल, गॉन्ट पर्सन जिसको हम बोलते हैं, मतलब थिन पर्सन, पतला दुबला, याद रखना। कमर सुकड़ी सी होगी, गर्दन छोटी सी होगी। अब एक स्केल जो मैंने बताया आपको 1 से लेके 7, एक स्केल दे रखा है शेल्टर ने, तो 7 पहले आ गया, 1 पहले आ गया, ऐसे आपको मिलेगा, तो ये इंडिकेट करता है आपका एंडोमोर्फ को। अगर 7 बीच में आ गया और 1 ऐसे आ गया, ऐसे बीच में, ये आपको दे रखा है बीच में 7 है, तो ये आपका करेगा मीसोमोर्फ को। और 1 पहले और 7 पहले आ गया और एंड पे आ गया, ये इंडिकेट करेगा एक्टोमोर्फ को। तो लोएस्ट वैल्यू होती है वो कम को करती है,
हाईएस्ट वैल्यू होती है हाई को करती है। तो आपको एक आजकल ऐसा स्केल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है, याद रखना। बाकी अगर इसके बारे में जानना है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, साइकोलॉजी की पढ़ी हुई स्केल्स के बारे में मैंने बताया कि शेल्डन ने कैसे स्केल दिया, कैसे उसकी पहचान करते हैं। फिर उसके बाद है अकॉर्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ऑफ FIH हाउ मैनी क्वार्टर्स आर देयर इन हॉकी मैच। हम बोल सकते हैं कि नए नियम के अनुसार, हॉकी के नए नियम के अनुसार हमने हॉकी गेम्स को कितने क्वार्टर्स में डिवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए 4 क्वार्टर में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, याद रखना। कितने क्वार्टर में? 4 क्वार्टर में। आपसे ओल्ड के अकॉर्डिंग गेम्स का टाइम पूछे कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन क्या है, खेल की जो अवधि क्या है, तो ओल्ड के अकॉर्डिंग है, हम बोल सकते हैं 70 मिनट, 70 मिनट। 35 के 2 हाफ हुआ करते थे। और न्यू के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 60 मिनट का हो गया। इसमें आपके 4 क्वार्टर हो गए, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। भाई नोट कर लेना, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 53। 53 क्वेश्चन है आपका टाइप ऑफ रिसर्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात कर रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एप्लाइड रिसर्च। ऑप्शन सी। बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च के नाम से जानते हैं, बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल रिसर्च के नाम से जानते हैं। एक्शन, जब भी कोई भी चीज़ पर जब हम एक्शन लेते हैं, एक मतलब वर्ड्स में कुछ चीज़ छिपी रहती है। अप्लाइड करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करके देखते हैं, याद रखना। ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। बाकी अगर जानना है तो वीडियो देखो, पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, एल्वोलाई। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग की मैराथन में ये क्वेश्चन बताए थे। एल्वोलाई किसका पार्ट है? तो एल्वोलाई है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है, मेन जो ऑर्गन माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन जो ऑर्गन माना है, मुख्य अंग जो माना जाता है, वो माना जाता है लंग्स। और डाइजेस्ट सिस्टम का जो मेन ऑर्गन माना जाता है वो माना जाता है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और नर्वस सिस्टम का जो मेन ऑर्गन माना जाता है, इसमें हमारे CNS, PNS, ANS होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन जो माना जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो वो है आपका हार्ट। ऐसे क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, याद रखना। मेन ऑर्गन क्या, मुख्य अंग क्या है। आ जाओ, नेक्स्ट है आपका 55 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। 2032 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? 2032 के जो ओलंपिक होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके ऑप्शन बी ब्रिस्बेन, जो कि OZ का मतलब है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो सारे लोग नोट कर लो भाई, 2024, 2028, 2032। 24 के होंगे आपके पेरिस में, 28 के होंगे जिसको हम बोलते हैं लॉस एंजलिस, USA में होंगे, USA। और 32 के होने वाले हैं आपके, जो कि मैंने बताया है ब्रिस्बेन, जो कि OZ का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। और आपको 21 के तो आपको पता ही है, जापान टोक्यो में हुए थे, पोस्टपोन्ड हो गए थे, 20 में होने वाले थे, 21 में हुए थे। रट लेना भाई, रट लेना, समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, 56 क्वेश्चन है। 56 मिनिमम समय में मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए, रिवीजन करवा दिया। विच ऑफ दीज कॉल्ड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी किसका पार्ट है? रेंज डेविएशन। अब इसमें जो मोड दे रखा है ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, MCT, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है मोड। हम बात करते हैं मीन, मीडियन और मोड, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट हैं। आपको एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा, याद रखना। मीन को हम बोलते हैं एवरेज, क्या बोलते हैं? एवरेज। मीडियन को हम बोलते हैं मिड पॉइंट। मोड को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कितनी बार बार पे कोई वर्ड रिपीट हो रहा है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, हर तरीके से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 57 क्वेश्चन है आपका, मसल बायोप्सी इज यूज डायग्नोज। बायोप्सी एक टेस्ट होता है, इसका हम पता करते हैं फाइबर्स का। तो हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के फाइबर होते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं फास्ट और एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्लो। फास्ट को हम बोलते हैं वाइट
और स्लो को हम बोलते हैं रेड। तो फास्ट ट्विस्ट मसल्स फाइबर, स्लो ट्विस्ट मसल्स फाइबर, जो फास्ट जो होते हैं वो स्पीड वर्कआउट में हम बोल सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रेड जो होते हैं वो लॉन्ग हम बोल सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली जितनी भी एक्टिविटी उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। वाइटल कैपेसिटी और लंग्स की क्षमता कितनी है। बॉडी कंपोजिशन, दीज आर टू टाइप्स। बॉडी कंपोजिशन होती है आपकी लीन बॉडी मास और परसेंटेज ऑफ फैट, मतलब फैट कितना है और कोई आदमी कितना मिनिमम मास है उसके पास। तो बॉडी कंपोजिशन, लीन बॉडी मास और परसेंटेज ऑफ फैट। बीएमआई, बीएमआई आप सब लोगों को पता होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बीएमआई। तो बीएमआई की जब हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपका वेट इन केजी में, हाइट, हम हाइट की बात करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी हाइट केजी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसमें कर लेंगे इसको हम कर लेंगे, ये हो गया हमारा बीएमआई बराबर, बीएमआई बराबर हमारा हो गया वेट इन केजी, और हाइट जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो सपोज दैट आपका वेट 65 केजी है, आपका वेट 65 केजी है और आपकी हाइट 172 जो है सेंटीमीटर है, तो प्लीज़ बीएमआई निकाल के बताना, मुझे कमेंट कर देना। ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्कूल हेल्थ सर्विस इन इंडिया स्टार्ट इन विच ईयर। कौन सी सन में भारत में पाठशाला स्वास्थ्य सेवाएं जो है शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी 1909, 1909 में। ये तो फिक्स क्वेश्चन है, हर जगह मिलेगा आपको। 59 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कैरी ओवर ऑफ हैबिट्स एंड लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशंस। एक ही वर्ड्स में क्लियर हो, एक से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर हो रही है। एक ऐसी स्थिति सीखी गई जो आदतों को दूसरी स्थिति में बदलने का काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जब सीखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड इंप्रूव। एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड क्या इंप्रूव करता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ये एंडोरेंस को डेवलप करता है। अब उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का सबसे अच्छा जो मेथड माना जाता है वो माना जाता है पीएनएफ। पीएनएफ की फुल फॉर्म बताना, एग्जाम में आई हुई है, याद रखना। उसके बाद है स्ट्रेंथ को सबसे अच्छा जो डेवलप करता है वो है आपकी वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ नोन एज, उसको हम बोलते हैं सेल, और सेल के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो सेल से बनता है आपका जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बनता है, टिश्यू। और टिश्यू से पहले की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से पहले की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं एटम। एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू। यस, सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछेगा आपसे, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन। रिएक्टिव मेथड ऑल्सो कॉल्ड। तो रिएक्टिव मेथड होता है प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, इसी को हम डेप्थ जंप्स के नाम से भी जानते हैं। डेप्थ जंप्स के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम जो है रिएक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। याद रखना, किसी भी टाइप से पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 63। क्रिटिकल थिंकिंग इज द नेसेसरी पार्ट विच ऑफ द काइंड्स ऑफ रिसर्च। इंपोर्टेंट लिख लो सारे लोग 63 क्वेश्चन पर। तो वो है फिलोसफिकल रिसर्च। जितने भी दार्शनिक शोध छात्र होंगे वो सब क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेंगे। तो बेसिक रिसर्च के बारे में मैंने आपको बताया, एक्शन रिसर्च के बारे में बताया। इसमें आपकी हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल बोलती है पास्ट के आधार पर वर्तमान को समझना और फ्यूचर के लिए तैयार हो जाना, ये हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च बोलती है। आ जाओ
नेक्स्ट है आपका 64 क्वेश्चन। सिंगल नेल्सन्स जो है किससे संबंधित है? तो एक है सिंगल नेल्सल और एक है डबल नेल्सल्स। एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनता है, शायद मुझे याद आ रहा है। तो सिंगल नेल्सल्स की जब हम बात करते हैं तो ये है हमारा रेसलिंग से, कुश्ती से। आ जाओ आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन ब्रिज, हाँ क्वेश्चन याद आ गया। ब्रिज किससे है? तो ये भी आपका कुश्ती से है। आ जाओ नेक्स्ट है आपका 65 क्वेश्चन। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी इजी क्वेश्चन, 1984। इस पर ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं क्योंकि फिक्स क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। 66 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। द टेस्ट सिग्निफिकेंस यूज फॉर कंपेयरिंग टू मीन। जब टू मीन की कंपेयर कर रहे हैं हम, जब दो मीनों को आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो होता है हमारा टी टेस्ट। दो से अधिक की हम बात करेंगे तो क्या होता है, प्लीज़ कमेंट करके बता देना। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, दोनों क्वेश्चन। आ जाओ, मुझे लगता है क्वेश्चन हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, बाकी मैं अभी चेक करूँगा। आगे बढ़ते हैं 67 टू मेजर ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। इस पर लिख लो सारे लोग इम्पोर्टेंट। पूरी वीडियो मेरी जो भी मैंने क्वेश्चन बताया मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, इस क्वेश्चन में मज़ा आने वाला है। इसकी क्वेश्चन की रियलिटी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैंने पिछली कई वीडियो में बता रखा है। अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, बट मैं इस क्वेश्चन पे अपनी बात रख रहा हूँ। दी टू मेजर ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, या मैकेनिक्स बोल दें या बायो मैकेनिक्स बोल दें, इसकी ब्रांच कितनी होती हैं? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप पढ़ कहाँ से रहे हैं, सोर्स कहाँ से ले रहे हैं, कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं कि इसका जवाब देंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो इसका जवाब दे देंगे, एक बार मैं ये भी चेक करना चाह रहा हूँ कि आपके पास सोर्स क्या है, कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर, किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना मत देना, किसी भी क्वेश्चन का जवाब मत देना, बट इस क्वेश्चन का जवाब दे देना। मेरे को ये आइडिया लग जाएगा कि आपको सोर्स ऑफ नॉलेज जो मिली है वो राइट मिली है, और आपको जो आंसर की में जो क्वेश्चन जो दिखाया गया है वो सही दिखाया गया है या गलत दिखाया गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन इंडिया के, हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम है, पिछले 8-10 वर्षों से ये क्वेश्चन गलत पड़ा हुआ है। तो लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको गलत पढ़ते हुए आ रहे हैं और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसका जवाब जरूर देना, किसी भी क्वेश्चन का जवाब मत देना, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कल की मॉर्निंग की वीडियो में मैं इसका जवाब आपको दूंगा, इसके बारे में और अच्छी तरीके से बताऊंगा, जब तक आप मुझे जवाब नहीं दे देंगे। 68 क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोर्ट्स इवेंट वर इंट्रोड्यूस इन फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। पहले जो ओलंपिक गेम हुए थे 1896 में एथेंस में जब हुए थे, तब कितने गेम इसमें पार्टिसिपेट थे? ऑप्शन बी 9। विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus मेजर रेंज ऑफ मोशन। ठीक है ना। तो आप सब लोग जानते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, सब लोगों को पता ही है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि रेंज ऑफ मोशन की हम बात करते हैं, कौन सा अपैरेटस है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो वो करते हैं गोनियोमीटर से, दो हड्डियों के बीच में से एंगल को भी मेजर करते हैं। सिग्नोमीटर की हम बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर को। डायनोमीटर की हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, स्ट्रेंथ को। स्टेथोस्कोप, ये क्या होता है? प्लीज़ जवाब देना कि इससे क्या मेजर करते हैं, इससे क्या करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन इंस्टिंक्ट रिवार्ड ऑफ स्पोर्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। वो है सेल्फ स्टीम, अंदर से आने वाली, मनी, स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन, ये सब एक्सटर्नल सोर्स माना जाता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन की तरफ। 71 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्क टू प्रमोट एंड मोटिवेट पीपल इज नोन एज। लोगों प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने की जो कार्यकला शैली, जो उसको हम किसके अंदर वो चीज़ देखने को मिलती है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो वो है आपकी लीडरशिप। और लीडरशिप की जो क्वालिटी अगर अच्छी है ना तो संस्था भी अच्छी चलेगी, याद रखना इस बात को। और लीडरशिप की क्वालिटी खराब है तो संस्था क्या, कितनी भी आप कुछ भी कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। तो लीडर हमारा अच्छा होना चाहिए, लीडर के अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, ट्रेड्स होने चाहिए अच्छे। व्हाट इज द एथलीटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बोलते हैं हाइपरट्रोफिक कंडीशन ऑफ द हार्ट।
वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो इस क्वेश्चन को। हाइपरट्रोपिक कंडीशन ऑफ द हार्ट, जब हमारे हम बोल सकते हैं हार्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, हमारी बॉडी का मसल्स इंक्रीज हो रहा है, हाइपरट्रोपिकल कंडीशन में जा रहे हैं, तो ओवरऑल ये क्वेश्चन आपको हर जगह एक ही फिक्स इसी फॉर्म में मिलेगा। याद रखना इस बात को और इसको रट लो। जितने भी एग्जाम होते सब जगह यही क्वेश्चन रहेगा, यही ऑप्शन रहेंगे, कुछ नहीं बदलते वो। नेक्स्ट है हमारा टैक्टाइल फंक्शन इज एशोर्ड विद दी। तो टैक्टाइल की जब हम बात करेंगे, टैक्टाइल, तो टैक्टाइल मतलब आपको लग रहा है टच से। टैक्टाइल क्या लग रहा है आपको? टच से। तो ऑप्शन सी, ये एक अपने आप में टच की हम बात करते हैं सेंस की तरफ पहुंच जाते हैं। स्पेशल सेंस ऑर्गन हमारे कितने? 5 प्रकार के स्पेशल सेंस ऑर्गन है। आ जाओ नेक्स्ट 74 क्वेश्चन। रेडिजुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, फेफड़े की अवशोषण शक्ति जो वायु आयतन जो होता है वो कितना होता है? इसको भी आप रट लेना, ये भी एग्जाम फिक्स क्वेश्चन पूछा गया। 12 ml मिलीलीटर के समथिंग देखने को मिलता है, 1200 जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 क्वेश्चन। सैम्पलिंग से फिक्स क्वेश्चन मिलेगा आपको 101%। क्लस्टर सैम्पलिंग टाइप ऑफ, क्लस्टर सैम्पलिंग कौन सी है? प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो 2 ग्रुप बनाओ, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको पिछली वीडियो बता रखा है, आप देख सकते हैं, मेरी एक रिसर्च की एक वीडियो पड़ी हुई है मैराथन, उसको आप देख सकते हैं। इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट। तो क्लस्टर जो है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, बाकी ये पर्पसिव है, नॉन प्रोबेबिलिटी, रैंडम, ये सब के सब नॉन प्रोबेबिलिटी। पर्पसिव जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आती है। तो प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल है क्लस्टर, रैंडम सैम्पलिंग भी किसका एग्जाम्पल है? प्रोबेबिलिटी का। याद रखना ये सारे क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर किसी भी खिलाड़ी को किसी भी टॉपिक पर डाउट है, मेजर टॉपिक है, तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं मैराथन में उसको ऐड कर दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो मैं समझता हूँ कि आज की मैराथन में आपको मजा आ जाएगा। कल एक और मॉर्निंग में मैराथन क्लास में मिलूंगा लगभग 200 क्वेश्चंस के साथ में। फिर मैं शाम को मिलूंगा, लगातार आपको मैराथन क्लास दूंगा। बट मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ तो जवाब दे दिया करो, मुझसे कम से कम ये तो लगेगा कि हाँ आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिप्लाई भी दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।